होती हैं। अब 8th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इस बार हमें दे रखा है कि हमारा एक सेट है 1 2 3 4 5 और a माइनस बी का जो मॉड है वो एक इवन नंबर है और प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके आगे और भी कुछ प्रूफ करना है, वो बाद में। पहला हमारा काम है कि हमें इस वाली कंडीशन को कि a माइनस बी एक इवन नंबर है और इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। पहले हमें इसको टारगेट करना है, पहले हमें इसको टारगेट करना है। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, जो लोग बच्चे लेट आए ना और आपको मेहनत कुछ लग रही हो सेशन में, समझ में अगर आ रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, क्योंकि यार आपके लाइक से पता चलता है कि यार हाँ यार मेहनत सही चल रही है आपके लिए, आपके लिए मेहनत जो है वो सही हो रही है, ये मुझे पता चल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो मुझे बता देना यार। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो वही सेम चीज कि a कॉमा बी का जो मीनिंग है ना वो लिख लो। सबसे पहले तो a कॉमा बी का जो मीनिंग है वो लिख लेते हैं। क्या है a कॉमा बी का मीनिंग? तो भाई a कॉमा बी का मीनिंग है हमारे लिए, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r का हमारे लिए जो मीनिंग है वो है कि मॉड a माइनस बी जो है वो एक इवन नंबर है। तो हम e लिख लेते हैं इसको, भाई पता चल जाए ना। 12 पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी, तो सीधा लिख दिया कि a माइनस बी क्या है, एक इवन नंबर के बराबर है। तो a माइनस बी का मॉड जो है इक्वल टू इवन नंबर। आया समझ में? a माइनस बी का जो मॉड है, क्लास कब तक है? जब तक ये खत्म नहीं होगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी। आई बात समझ में? तब तक ये क्लास चलती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं होगा, यानी पूरा खत्म करके ही दम लेंगे, यानी ये पूरा खत्म करेंगे तभी दम लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो, ये लिख लिया मैंने इवन नंबर। यहां तक सबको समझ में आई होप आ रहा होगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो पेपर में अब हमें रिफ्लेक्सिव करना है। क्या करना है? रिफ्लेक्सिव। हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव करना है भाई। हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव करना है। ट्रिगो कब आएगा? आएगा यार जल्दी, 10 दिन के गैप के बाद दूंगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। आपको किसको चेक करना होगा? आपको बेटा a कॉमा ए को चेक करना होगा। किसको चेक करना होगा? a कॉमा ए को चेक करना होगा। अब अगर आप a कॉमा ए को यहाँ पे चेक करते हैं तो इसका मतलब है b किसके बराबर करना है? a के बराबर कर लो। तो a माइनस ए, आप b को किससे रिप्लेस करोगे? a से। और रिजल्ट देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या 0 एक इवन नंबर है? आप कहोगे हाँ सर ये तो इवन नंबर है, और हमें चाहिए क्या था? इवन नंबर, यानी कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है a कॉमा ए बिलोंग करेगा, और इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो चुका। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आ गया ये रिफ्लेक्सिव हो गया? समझ में आया? हाँ पूरा आज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए बताइए जरा, चलो जरा बताओ जरा फटाफट, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? जरा बताएं फटाफट, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? आवाज समझ में आ गई? आवाज, आवाज में क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? क्या आवाज में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या? क्या आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लो, लो आवाज आ रही है आपको? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हेलो, सभी मेरी तो सही आ रही है आवाज। नो प्रॉब्लम, मुझे तो सही आवाज आ रही है, उनको परफेक्ट आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ओहो, चलो तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव का हो गया। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। अब आ जाओ बेटा सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में भाई क्या करते हैं, पहले तो जो कंडीशन गिवन होती है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं, यानी इफ
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, ए कॉमा, ठीक है, बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है कि मॉड ए माइनस बी जो है वो एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए माइनस बी का जो मॉड है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, समझ रहे हो। अब यहां पे हमें अगर इसको सिमेट्रिक करना है तो क्या आना चाहिए कि b माइनस ए का जो मॉड है वो एक इवन नंबर आ जाए, तो खेल हो जाएगा। तो हम कह पाएंगे कि भाई दैट इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा अगर हम ऐसा कह पाए तो, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे यहां तक कैसे पहुंचे, तो एक काम करते हैं, मॉड में ही माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर मॉड में माइनस कॉमन लोगे तो बी वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ए वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो इवन है, और मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो इसके बाद तुम ये लिख सकते हो और इसके बाद ये आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया और ये प्रूफ हो गया, नहीं सिमेट्रिक तो पहुंच गए, सिमेट्रिक हम पहुंच गए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रांसटिप पे, अब आ जाओ जरा ट्रांसटिप पे। तो ट्रांसटिप में दो कंडीशन खुद से लेनी पड़ेगी, ट्रांसटिप में आपको दो कंडीशन तो खुद से लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी, इफ, दो कंडीशन खुद से कौन कौन सी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशन हमें खुद से लेनी पड़ेगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो भाई यहां से क्या होगा, इस वाले से लिखोगे मॉड ए माइनस बी एक इवन नंबर है, और इस वाले से लिखोगे b माइनस सी का मॉड जो है वो एक इवन नंबर है। अब यार ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसको इवन लिख दे रहे, इसको E2। अगर ये ट्रांसटिव आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉड a माइनस सी का जो मॉड है वो एक इवन नंबर आना चाहिए। अगर इवन नंबर आएगा तभी तो तुम कहोगे कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ये ट्रांसटिव हो जाएगा। यस और नो, यस और नो बताइए जरा, तभी तो आप क्या पाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां पे इसका मतलब ये है हमें a माइनस सी तक पहुंचना है, हमें a माइनस सी तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचे, अब b को तो हटाना है। अब b कैसे हटे, पहले मॉड हटा दो। अब b को हटाने के लिए हम पहले मॉड हटा देते हैं, तो a माइनस बी, अब मॉड जब हटता है तो प्लस माइनस आता है राइट साइड में, तो ये प्लस माइनस इवन आ जाएगा। यहाँ पे b माइनस सी जो है वो आ जाता है प्लस माइनस E2 आ जाता है, तो ये प्लस माइनस इवन, ये प्लस माइनस E2। क्या आपको क्लियर है इतना, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे a माइनस बी है प्लस माइनस E1 और ये b माइनस सी है प्लस माइनस E2, अगर ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड, अगर लेट से ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड, यानी 1 प्लस 2 कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं यहां पे ये 1 प्लस 2 कर दूं, तो ऐड करने पे ये b और ये b कट जाएगा, तो ये a और ये c आ जाएगा यहां से, तो a माइनस सी आ जाएगा किसके बराबर, प्लस माइनस E1 और ये वाला प्लस माइनस E2। तो अगर ये प्लस माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 a माइनस सी, और अगर ये प्लस माइनस को हटाना है तो मॉड लगा दो, और E1 और E2 दो इवन नंबर का सम क्या होगा, इवन, तो क्या ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बाद हम ये लिख देंगे। कितने बच्चे समझ गए, ऐसे करना है, पेपर में पहले से ही लिख लिया करो, पेपर में पहले से ही लिख लिया करो, समझ में आई बात, पेपर में बेटा पहले से ही लिख लिया करो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्या सारे बच्चे बात समझ में आ गई, जरा कमेंट सेक्शन बता दें, जरा बता दो भाई फटाफट, फटाफट बता दो, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है, क्या कैसे लिखना है, क्लियर, पक्का, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब इधर तक तो काम समझ में आ गया, नहीं हमने ये पार्ट कर दिया
कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब हमने ये पार्ट तो कर दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे क्या लिखा है, सो दैट ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2,4 are related to each other, but no element 135 and 2,4 ये रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? देखो, ये बोल रहा है कि 135 जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, सिमिलर 2,4 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, बट नो एलिमेंट 135 रिलेटेड टू 2,4 ये इससे रिलेट नहीं हो रहा है। देखो सीधी बात है, हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी है तो वो ओरिजिनल कंडीशन को देखना होता है। क्या देखना होता है? ओरिजिनल कंडीशन। तो आपको ए और बी दो नंबर लेने जिनका डिफरेंस एक इवन नंबर आए, तो ये कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो अगर आप इसको इसी से रिलेट करवाओगे यानी 135 से, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, यानी इवन नंबर। 1 माइनस 3 -2 आएगा, लेकिन मॉड होने पे +2 आएगा, इवन नंबर। यानी ये सारे ऑड नंबर हैं, और हमें पता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। समझ रहे हो? अगर हम ऑड नंबर का डिफरेंस करें, जैसे कि 3 और 1, 2 आएगा, तो डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस सेटिस्फाई कंडीशन। तो ये रिलेट कर जाएंगे, तो लिख दोगे कि 1, 3, 5 रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलर इवन नंबर में बात करें 2,4 का 2,4 से, तो इवन नंबर का डिफरेंस भी इवन नंबर होता है। 2 - 2 0, 2 - 4 -2 है, लेकिन मॉड +2 कर देगा। तो अगेन डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, यानी ये भी रिलेट कर जाएगा। तो दिस सेटिस्फाई कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ऑड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस इवन नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा? तो सिंस 1, 3, 5 since difference between odd number and even number is always a odd number, so this is not possible according to condition, कंडीशन जो हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चीज रिलेट नहीं करेगा। कितने बच्चे समझ गए इस चीज को? कितने बच्चे समझ गए? बताओ, कितने बच्चे इस चीज को समझ गए कि क्यों रिलेट कर रहा है, कौन क्यों रिलेट नहीं कर रहा है? आया समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा